नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज मैं लेके आया हूँ आपके जो अपनी सीरीज चल रही थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में क्वेश्चन है पेपर नंबर 6 का शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन सिद्धांत होते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं शिक्षण सिद्धांत के बारे में। प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग होता है और इसलिए निर्देश की आवश्यकता होती है। हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग अलग होता है, उसकी रुचि अलग होती है, उसकी आवश्यकता अलग होती है, उसका स्तर अलग होता है। कुछ बुनियादी सिद्धांत जो बच्चों को कोई भी कौशल प्रदान करते समय दिमाग में पैदा होते हैं, इसलिए शिक्षण आगे बढ़ना चाहिए। पहला सिद्धांत है सरल से जटिल। हमेशा एक ऐसे कदम से शुरू करें जिसमें बच्चा सफलता के साथ मिलने के लिए बाध्य हो और इससे बच्चे को आगे सीखने की प्रेरणा। लक्ष्य जो बच्चे के लिए बहुत जटिल है उससे बचना चाहिए। जैसे बच्चा सरल चरणों को सीखता है, धीरे धीरे जटिल या विभिन्न चरणों का परिचय देता है। पूर्व के लिए दांतों को ब्रश करना सिखाते समय सामने के दांतों से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे दांतों के दोनों ओर और दांतों के अंदर जाना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य कि बच्चे को जब कोई भी कार्य सिखाएं उसे बिल्कुल इसी तरीके से सिखाएं कि वह कार्य बच्चे के लिए सरल हो, बच्चा उस कार्य को आसानी से कर पाएँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे उस सरल सिखाना, फिर उस प्रक्रिया में एक एक स्टेप आगे थोड़ा कठिन की ओर बढ़ते जाएं। अगला है अज्ञात से ज्ञात की ओर। बच्चे के कार्य करने का वर्तमान स्तर कौशल सिखाने के लिए प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। बाकी कौशल सिखाने के लिए एक शुरुआत के रूप में विचार करें कि वह कौशल क्या जानता है। इस प्रकार यदि किसी बच्चे को कुत्ता शब्द सिखाया जाना है तो पहले उसे कुत्ते की तस्वीर पहचान से शुरू करना होगा। यानी वह पहले तो अपन जो कौशल सिखा रहे हैं उस कौशल के बारे में बच्चा क्या जानता है अपन को ये पहले पता करना होगा। जैसे कुत्ता शब्द सिखाना है तो पहले कुत्ते की तस्वीर पहचान से शुरू कराना होगा। बच्चे को क्या पता है कुत्ते के बारे में, कुत्ते शब्द को चित्र से मिलाएं और उसे लिखित शब्द कुत्ते की पहचान करने को दें, दो विकल्प या बहुविकल्पी स्थिति में। अगला है मूर्त से अमूर्त। प्रत्येक शिक्षण के साथ ठोस उदाहरण अवश्य जुड़े होने चाहिए। पूर्व के लिए बच्चों को रविवार की अवधारणा देने के लिए है जो कि अमूर्त है। रविवार दिखता नहीं है, रविवार देखा है रविवार को आपने? अमूर्त है, मूर्त तो दिखती है चीज़ें सामने प्रत्यक्ष होती है, जैसे अपने बोर्ड है मूर्त है, ठीक है, कॉपी किताब बैग वगैरह सब मूर्त है। रविवार अमूर्त है। उसे रविवार की गतिविधि से जोड़ने जैसे पिता रविवार को, पिता है जो पिताजी बच्चे के रविवार को ऑफिस नहीं जाते, ठीक है, रविवार को कोई स्कूल नहीं जाता, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला है संपूर्ण से भाग की ओर। सिखाई गई किसी भी अवधारणा को समग्र रूप से पेश किया जाना चाहिए। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में सिखाने से पहले पूरे आत्मबल का परिचय दे। हमारे शरीर के अंगों के बारे में पूरे आत्मबल का परिचय दे। यह आदमी है, यह हाथ है, इसका सिर है, ये इसकी आँखें, इन सब के बारे में उसे बच्चे को बताएं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जब हम किसी चीज़ को आसानी से समझने के लिए आसान भागों में अलग अलग तत्वों में विभाजित करते हैं तो उसे विश्लेषण कहते हैं। मतलब कोई किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई ऐसी चीज़ें उसमें सीखने में समस्या हो रही है तो उसको क्या टुकड़ों में कर करके हम सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? विश्लेषण कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो किसी चीज़ के छिपे हुए तत्वों या छिपी हुई घटना के या व्यवहार के कारणों को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए जैसे पाचन तंत्र को समझने के लिए हमें पहले पाचन तंत्र का चित्र सामने रखना होगा, उसके बाद उसके विभिन्न भागों को एक एक करके विश्लेषण करना चाहिए। भाग ये है, ये भाग कौन सा है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगला है विशेष से सामान्य की ओर। एक शिक्षक को हमेशा विशेष से सामान्य कथन की ओर बढ़ना चाहिए। सामान्य तत्वों, सिद्धांतों और विचारों को समझना मुश्किल है, इसलिए शिक्षक को हमेशा पहले विशेष चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए और फिर सामान्य चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए। पहले इसमें एक ही विशेष चीज़ें होती है ना, उनको पहले प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद सामान्य चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये थे शिक्षण के सिद्धांत, 6 सिद्धांत है, इनको आप ज़रूर याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पेपर नंबर 6 के लिए। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।